हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए इस वीडियो में हम पीटीटी एग्ज़ाम का जो आज का पेपर हुआ है उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और दोस्तों आपके कितने सही हुए हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं इन जीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों जीके का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कौन प्रस्तुत करता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जली हुई ईंटें की इमारतें, ऑप्शन बी पहले वास्तविक मेहराब, ऑप्शन सी पूजा की इमारतें, ऑप्शन डी कला और वास्तुकला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है यह करता है ऑप्शन नंबर डी कला और वास्तुकला। तो आपने कौन सा सही ऑप्शन किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध किससे हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 भक्ति सिद्धांत से, कर्मकांड से, योग से या ध्यान से। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ पुस्तकें जो इनका किससे संबंधित है संबंध है तो इनका संबंध होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मकांड से इनका संबंध है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने वाला सवाल है क्योंकि ये अजंता के जो कहानियाँ हैं या जातक कथाएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी आपने बहुत से विद्यार्थियों ने सही किया होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं। तो ये कहानियाँ हैं ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र की कहानियों को चित्रित करते हैं। तो दोस्तों जातक कथाएं हैं और चित्रित जो हैं पंचतंत्र की कहानियों को चित्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया कहाँ के थे। तो दोस्तों सूरजमल बसानिया कहाँ किस जिले में रहने वाले थे। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो दोस्तों इसका आपने कौन सा सही आंसर किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सूरजमल बसानिया जो हैं बांसवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे शक्तिशाली प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 शिखर, ऑप्शन बी गोपुरम, ऑप्शन सी मीनार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने कौन सा आंसर सही किया है हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन प्रवेश द्वार को जो है गोपुरम कहते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 है, निम्नलिखित में से किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों कौन सा शासक है जिसे अभिनव भारताचार्य के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राणा प्रताप को, ऑप्शन बी राणा कुंभा को, ऑप्शन सी हेमचंद्र विक्रमादित्य को, ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल को। तो दोस्तों अभिनव भारताचार्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है ये है महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108, 1940 के अगस्त प्रस्ताव ने
की गारंटी देकर सरकार से समझौता करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों किसकी गारंटी देकर समझौता करने की कोशिश की थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक नया संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय निकाय की स्थापना करना। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन। ऑप्शन सी, भारत का कोई विभाजन नहीं होगा। ऑप्शन डी, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इनमें से जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो सरकार ने गारंटी दी थी, तो ये गारंटी है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों को राजनीतिक अधिकारों के लिए रक्षा के लिए सरकार का आश्वासन देना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109, भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। तो दोस्तों भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? तो इसकी उत्तरी सीमा होगी ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री 6 एन अक्षांश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है जहाँ पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग स्थित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 12, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 18। तो दोस्तों इन चारों में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर विश्व का सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 111। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 है, अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों इन द्वीपों की भारतीय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वे सभी आकार में बहुत छोटे हैं, वे सभी प्रवाल मूल के हैं। ऑप्शन सी, उनके पास बहुत शुष्क जलवायु है। ऑप्शन डी, वे मुख्य भूमि के विस्तारित हिस्से हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, वे मुख्य भूमि के विस्तारित हिस्से हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के मध्य में शुष्क और गर्म हवाओं को के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इन हवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? शुष्क और गर्म हवाओं को। तो दोस्तों शुष्क और गर्म हवाओं को आप सभी जानते होंगे लू के रूप में जाना जाता है, जिसमें बहुत ही अधिक गर्म हवा आती हैं। जैसे मानो कि कहीं आसपास आग लग रही हो, इस तरह की लू हमें अनुभूति होती है। तो दोस्तों इसे लू के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और इतना सरल प्रश्न है कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में सबसे बड़ी अधिक मात्रा में क्या उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी दालें। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, गेहूँ उत्पादित होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114, तुमलापल्ले जहां यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा तामड़ापल्ले। तो दोस्तों ये किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर 1, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ये तुमलापल्ले हैं ये विश्व के सबसे यूरेनियम के भंडार हैं और विशाल भंडार हैं, ये आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 115, FSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है हमने अभी भी जो 2 दिन पहले क्लास की थी वन क्षेत्र वन अभ्यारण्य, उस क्लास में हमने यह क्वेश्चन पढ़ा था और वैसा का वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा
जो सबसे FSI 2021 के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने पूर्व की क्लास में किया है और ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमारी क्लासेस से देखने को मिले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 116। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने है, अहोम जनजातियाँ कहाँ से प्रवासित हुई। तो ये कहाँ से प्रवासित हुई हैं, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों अहोम जनजातियाँ जो हैं अफ़गानिस्तान से प्रवासित हुई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 117। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो ये भारतीय महिला कौन सी थी दोस्तों, इसके ऑप्शन है शिरीषा बंदला, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना। तो दोस्तों ये कौन है जो कभी भी कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो इसके ऑप्शन है वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, बिड्डी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। एम हिदायतुल्लाह जो हैं कभी भी कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है 119, निम्नलिखित में से किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी महिला है जिन्हें ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये महिला हैं जिन्हें ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। यह महिला का नाम है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, किस व्यक्ति को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। तो दोस्तों कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सलमान खान। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न भारत के बर्डमैन हैं सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 121 है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमारे द्वारा इस चैनल पर करवाई गई राजस्थान जीके क्लासेस से रिपीट हुआ है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हमने आपको पूर्व में बोला था कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप रट लीजिए। जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो दोस्तों अमजद अली खान जो हैं किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरोद से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक किसके हैं। कथक की, भरतनाट्यम की, ओडिसी की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये जो हैं किसकी प्रसिद्ध निपुण प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ये भरतनाट्यम की निपुण प्रतिपादक हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123। तो दोस्तों को लोक रिक्त स्थान का प्रश्न है, को लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनमें से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मणिधर सिंह, युवराज सिंह, संदीप सिंह, मिल्खा सिंह। तो दोस्तों इनमें से सही आंसर है मिल्खा सिंह को लोकप्रिय रूप से फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124,